हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द सेल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज जो है हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त कैसे वृत्त के बारे में मतलब अरेंजमेंट, है ना, कि अगर हम कोई फूल, है ना, कोई अगर हमारे पास क्या है फूलों की माला दे रखी हुई है या अलग अलग हमें फूल दे रखे हुए हैं, तो हम उससे माला के रूप में, है ना, कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं या किस तरह सजा सकते हैं उसे, है ना, ऐसे कितने टाइप हो सकते हैं अगर हमें ये डिफरेंट आर्टिकल दे रखे हुए हो। तो अगर हम फूलों की बात करें, है ना, अगर हमारे पास फूल दे रखे हुए हो आपके, क्या दे रखा हुआ है, अगर फूल, है ना, अगर हमें फूल दे रखा हुआ है यहां, ठीक है, तो अगर हमें फूलों की माला बनाना है, क्या फूलों की माला बनाना हो, ठीक है, और कंडीशन ऐसी बन सकती है, और यदि 5 लड़के एक वृत्त, है ना, एक वृत्त नुमा आकृति पर बैठे हों, आकृति पर बैठे हों, तो देखो अगर कुछ ऐसी कंडीशन आती है, जैसे आप क्या करते हो कि जब आप फूलों की माला क्या करते हो, फिरोते हो, ठीक है, तो जब फिरोते हो तो कैसे फिरोते हो आप, सीधा तो फिरोते नहीं है ना, तो हम कुछ वृत्त के रूप में या सर्किल के रूप में हम क्या करते हैं, उसे बनाते हैं। तो आप समझिए थोड़ा कि अगर हम एक वृत्त बनाएं, हाँ, अब इस वृत्त में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है फूलों की माला, ठीक है, तो अलग अलग फूल दे रखे हुए हैं, अलग अलग, जैसे मान लीजिए आप कि हमारे पास जो है एक रेड कलर का फ्लावर है, ठीक है, एक ब्लू कलर का है, तो ऐसे कई रंग के अगर फ्लावर दे रखे हुए हैं, ठीक है, या हम ये कहें कि हमारे पास कितने फ्लावर्स हैं, 6 हैं, ठीक है, अब ये 6 फ्लावर में से 6 फ्लावर दे रखे हैं, तो 6 फ्लावर को आप कितने तरीके से वृत्त में सजा सकते हो, है ना, क्या, या क्वेश्चन ये कह सकता है कि आपके जितने ये 6 फूल दे रखे हुए हैं, इन 6 फूलों को, है ना, 6 फ्लावर्स को हमें क्या करना है कि एक माला बनानी है, तो उस माला को बनाने में ऐसे कितने माले, है ना, अरेंज कर सकते हैं हम, ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं आपके। तो क्या करोगे आप अरेंज के लिए, अगर देखो माला या तो हम ऐसे भी डाल सकते हैं या तो ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्लॉकवाइज करें, है ना, क्या क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है, क्या अगर हम क्लॉकवाइज करेंगे तो क्लॉकवाइज कुछ ऐसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐसे घूमता है, ठीक है, तो अगर हम क्लॉकवाइज में जाएं और ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में अगर हम जाएंगे तो फार्मूला एक ही लगेगा, n माइनस, देखो अगर 6 तरीके से आपको करना है तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा 2 होगा, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमो या तो आप क्लॉकवाइज घूमो। क्लियर हुआ, दोनों के लिए ये हो गया आपके क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है, यही फार्मूला अप्लाई होता है, और आपका एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी यही होगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये दोनों ही फार्मूले आपके लगेंगे। अब बात आती है अगर 5 लड़के एक वृत्त में, है ना, वृत्त नुमा आकृति पर बैठे हों, जैसे इस सर्कल पर बैठे हों, अगर हम दूसरा यहां वृत्त बनाते हैं, थोड़ा सा हम बेसिक के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखो अगर 5 लड़के बैठे हुए हों तो B1, B2 कुछ इस प्रकार, B3, B4, B5। अब यहां देखो कोई यहां रिस्ट्रिक्शन है नहीं, है ना, कि कुछ इस टाइप में बैठ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में बैठ रहे हैं, है ना, कहने का मतलब अगर हमारा एक टेबल है, ठीक है, डाइनिंग टेबल है, खाने वाला टेबल है, जहां बैठकर खा रहे हैं, और ये हमारे 5 कुर्सियां लगी हुई हैं, हाँ,
तो ये जितने भी 5 लड़के ना वो क्या करेंगे, जरूरी नहीं है कि वो यहां से आकर एक लाइन से बैठे, वो कहीं से भी आकर किधर भी पहले आकर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? अगर हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये चीजें। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना? तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर सर्कुलर पाथ में है ना, या अगर आप फूलों की माला फिरोते हो तो उसके लिए क्या होता है, n-1/2, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। और इसके लिए क्या होगा, n-1 का फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं हम क्वेश्चनों की ओर। यहां से थोड़ा क्लियर कीजिए आप। सर्कुलर पाथ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट आर्टिकल। अगर n डिफरेंट है ना, अगर हमारे पास कोई जैसे अगर 4 अलग अलग दे रखे हों है ना, 5 अलग अलग दे रखे हों, तो n डिफरेंट आर्टिकल अगर दे रखा हुआ तो अगर आप टोटल परम्यूटेशन आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में आपको n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। ठीक है, सेम रहेगा क्लॉकवाइज n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। बाकी अगर कोई भी जरूरी नहीं है कि हर एक अगर वृत्त में बैठते हैं है ना, तो कि कोई क्लॉकवाइज में बैठता हो, कोई एंटी क्लॉकवाइज में बैठता हो, कहीं से आकर बैठ जाते हैं। ठीक है, अगर लड़कों की बात हो, लड़कियों की बात हो है ना, लेकिन अगर जब आप फूलों की माला फिरोते हो तो यही आपका फार्मूला यूज होगा। बाकी आपका n-1 का फैक्टोरियल। क्लियर है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका, ऐसे कितने तरीके हैं, हाउ मेनी वेज, है जब 6 बॉय एंड 3 गर्ल्स एक साथ सर्किल में बैठे हों। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ, एक साथ सर्किल पर बैठे हों। तो देखो हम एक सर्किल बनाते हैं, ये आपका एक सर्किल हो गया। इस सर्किल पर आप देखो कि 5 कितने हैं, 6 बॉय हैं। ठीक है, 6 लड़के और 3 लड़कियां हैं। तो एक साथ अगर एक साथ सर्किल में बैठे हों तो किस प्रकार बैठे होंगे, कैसे करेंगे हम? सबसे पहले देखो एक साथ बैठे हुए ना, तो कहने का मतलब एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। तो देखो आप यहां बैठाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले समझने की बात है कि अगर 6 लड़के और 3 लड़कियां हैं तो 6 बॉय हैं आपके, ठीक है, प्लस 3 गर्ल्स हैं। हाँ, इन सभी को ऐड करो, कितने हैं टोटल आप इसमें देखोगे तो टोटल कितना निकल कर आएगा आपका, 9। हाँ, अब देखो 9 है तो मैंने क्या बताया कि जब एक साथ बैठे हो, अब इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि क्या दक्षिणावर्त में या क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में बैठे हो, है ना। हमको टोटल क्या कर देना है, निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल। तो आप यहां रखोगे n क्या है आपका ये आपका n हो गया, टोटल जितने हो गए आपके टोटल, तो क्या हो गया आपका यहाँ 9-1 फैक्टोरियल, 9-1 फैक्टोरियल 8, और फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कितनी होती है आपको बताया था मैंने, 40,320, है ना, 40,320। ऐसे तरीके हो सकते हैं। तो ऐसे तरीके हैं जब बॉय और गर्ल्स एक साथ सर्कल में बैठे हों तो कितने तरीके हो सकते हैं, 40,320। ठीक, अब कंडीशन अगर ये कहती हो, कंडीशन अगर ये कह रही है कि गर्ल्स एक साथ हों, क्या गर्ल्स एक साथ हों, एक साथ बैठी हों, तब क्या होगा। अगर गर्ल्स एक साथ बैठी हों तो इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा आपको। गर्ल्स कितनी है इसमें, 3 गर्ल्स हैं ना, ठीक है, 3 गर्ल्स हैं, 3 लड़कियां हैं और 6 लड़के हैं। अब यहां देखिए, इसके लिए मैं बता रहा हूं, इस कंडीशन के लिए अगर कुछ इस प्रकार 6 बॉय बैठे हुए हैं, है ना, तो समझने वाली बात है यहां देखो, अगर एक साथ बैठे हैं तो कुछ नहीं करना है आपको। एक साथ वाला मैंने कंडीशन आपको बताया था, G1 G2 G3, कुछ इस प्रकार आप लिख लीजिए, एक पैकेट बना लीजिए इसे अलग से। और बॉय कितने हैं आपके, 6 बॉय है ना, तो B1 B2 V3 V4, और यहां क्या हो जाएगा आपका V5 V6। तो अब देखो यहां ये कितनी यूनिट हो गए टोटल आपकी, 1 2 3 4 5 6 यूनिट ये हो गया आपका, और ये कितना हो गया यहाँ 1 यूनिट ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए आपके
7 यूनिट। तो 7 यूनिट मीन्स कितना हो जाएगा आपका, अगर गर्ल्स एक साथ बैठे हो तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो 7 यूनिट है ना टोटल। कंडीशन क्या दे रखी हुई है, कंडीशन किसके लिए दे रखी हुई है, गर्ल्स एक साथ बैठी हों। जब एक साथ बैठी हों तो इसका एक अलग पैकेज बनाओगे, इसका ये, तो टोटल हमारे पास कितना निकल कर आया 7। अब 7 निकल कर आया तो होता क्या है, फार्मूला n-1 फैक्टोरियल। हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका 7 - 1 फैक्टोरियल। और क्या बोल रहे हैं यहां, मल्टीप्लाई। फिर क्या है, कहीं गर्ल्स भी 3 गर्ल्स हैं तो ये कहीं ना कहीं ये भी अरेंज होंगी, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो क्या हो गया आपका फैक्टोरियल 3 हो गया। क्लियर हुआ। चलिए ये क्या हो जाएगा आपका यहां फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3। अब आप इससे फाइंड आउट कीजिए तो क्या निकल कर आएगा आपका यहां, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, हाँ इसका क्या नहीं होगा 720 गुणे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है। मल्टीप्लाई कीजिए इसमें तो क्या निकल कर आएगा 6 0 0, है ना, 6 2 12, 2 1 कैरी, हाँ 6 7 42, हाँ और 42 1 कैरी तो 43। क्या निकल कर आया आपका 4320, 4320, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर कंडीशन कुछ इस प्रकार दे रखी हो। क्लियर हुआ। चलिए यहां आप सजा सकते हो, ठीक है, G1 है ना, G2 या बॉयज का B1, कुछ इस प्रकार आप यहां रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। एक प्रकार के 3 फूलों और दूसरे प्रकार के 8 फूलों का उपयोग करके विभिन्न मालाओं की संख्या है। नंबर ऑफ डिफरेंट गार्लैंड्स यूजिंग 3 फ्लावर्स ऑफ वन काइंड एंड 12 फ्लावर्स ऑफ सेकेंड काइंड्स इज। तो क्या हो जाएगा, अगर देखो कंडीशन अगर कुछ इस प्रकार हो कि एक प्रकार के, ठीक है, क्या एक प्रकार के 3 फूल और दूसरे प्रकार के 8 फूलों का उपयोग किया गया हो। ठीक, तो अगर एक प्रकार का बोला है तो यहां करना क्या होगा आपको, समझिएगा। फार्मूला क्या है आपका n + r - 1 c, और यहां क्या हो जाएगा r - 1, ये आपका फार्मूला है। n क्या है, यहां आपका दूसरे प्रकार के फूल, क्या दूसरे प्रकार का फूल होगा यहां। ठीक है, n क्या रिप्रेजेंट करेगा यहां, दूसरे टाइप का, ठीक, सेकेंड काइंड्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, क्या फ्लावर ऑफ सेकेंड काइंड करेगा। तो देखो हमारा क्या दे रखा है 8, ठीक है, यहाँ 8 है, 12 नहीं है, यहाँ 8 है, ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ क्या बोला है दूसरे प्रकार के 8 फूल हैं अगर, तो जब n क्या रहेगा आपका यहाँ दूसरा प्रकार सेकेंड काइंड रहेगा आपका, यहाँ सेकेंड काइंड अगर दे रखा हुआ हो आपका, और r जो है आपका फर्स्ट काइंड रहेगा, क्या फर्स्ट काइंड या 1 काइंड बोला जाए। एक प्रकार ये दूसरे प्रकार का, तभी तो आप पहचानोगे ना कि n क्या है r क्या है। क्लियर है ना। एक प्रकार, तो चलिए अब देखिए लगा दीजिए इसमें फार्मूला। क्या आपका एक प्रकार क्या है 3 दे रखा हुआ है, r कितना है आपका 3, n कितना है आपका 8, तो पुट कीजिए वैल्यू, क्या आएगा 8 + 3 - 1 c 3 - 1, तो क्या है आपका निकल के 8 3 कितना हो गया आपका 11, 11 में 1 घटाओगे तो कितना निकल कर आएगा आपका 10, c 3 में 1 घटाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 2, है ना। तो क्या निकल कर आएगा 10c2। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन आपका यहां दे रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3rd। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अलग अलग मालाओं की संख्या जो पहली तरह के 3 फूलों और दूसरी तरह के 4 फूलों का उपयोग करके बनाई जा सकती हैं। इसे अब आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसे आप करोगे, एक क्वेश्चन में अगर आपको बता रहा हूं तो सेकंड आप करोगे। ठीक, तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन ये आपके लिए है। ये आप सेल्फ करोगे। ओके, मैं एक बार और पढ़ देता हूं। अलग अलग मालाओं की संख्या जो पहली तरह के 3 फूलों और दूसरी तरह के 4 फूलों का उपयोग करके बनाई जा सकती हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट गार्लैंड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 3 फ्लावर्स ऑफ फर्स्ट काइंड एंड 3 फ्लावर्स ऑफ सेकेंड काइंड। क्लियर है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका। क्या है,
6 अलग अलग फूलों का उपयोग करके कितने तरीकों से एक माला बनाई जा सकती है? इन हाउ मेनी वेज अ गार्लैंड कैन बी मेड बाय यूजिंग 6 डिफरेंट फ्लावर्स। तो क्या करोगे आप, बताया था ना मैंने, क्या होता है फार्मूला, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 हो जाएगा। तो क्या होगा यहां, कितने दे रखे हैं, 6 अलग अलग, 6 डिफरेंट फ्लावर हैं आपके। तो कितना हो गया यहां, 6 - 1 फैक्टोरियल अपॉन 2। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, 6 - 1 फैक्टोरियल 5 अपॉन 2। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, 120 अपॉन 2 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल कर आएगा आपका 60। तो 60 माला बनाई जा सकती हैं। कितनी, ऐसे कितने वेज हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, हमारे 60 तरीके हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, 4th होगा। क्लियर है? चलिए फिर क्या है आपका, ये अब आप करोगे। क्लियर? मैं एक कराऊंगा, एक प्रैक्टिस दूंगा आपके लिए, आप करना इसे। तो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा। चलिए देखिए क्या है, 18 विभिन्न फूलों का उपयोग करके कितने तरीकों से एक माला बनाई जा सकती है? इन हाउ मेनी वेज अ गार्लैंड कैन बी मेड बाय यूजिंग 15 डिफरेंट फ्लावर्स। ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार हैं, 16 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 14 अपॉन 2, फैक्टोरियल 17 अपॉन 2, नॉन ऑफ दीज। ये दे रखा हुआ है आपका। क्लियर है? चलिए क्या है अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेट टूर्नामेंट में 5 मैच खेले गए। कितने मैच, 5। उनके परिणाम कितनी तरह से घोषित किए जा सकते हैं? ठीक है, उनके रिजल्ट जो हैं कितने तरीके से घोषित किए जा सकते हैं। इन अ क्रिकेट टूर्नामेंट 4 मैचेस वेयर प्लेड, हाउ देयर रिजल्ट्स कैन बी डिक्लेयर्ड। तो देखो, एक क्रिकेट टूर्नामेंट में 5 मैच खेले गए, तो 5 में से अब देखो परिणाम जो है, उसके रिजल्ट जो है, उसका जो रिजल्ट है, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो आप देखते हो जब भी मैच खेलते हो तो मैच में या तो हमें क्या मिलता है, बताओ, हमें 3 रिजल्ट मिलते हैं। क्या क्या मिल सकते हैं? या तो हम जीत सकते हैं, विन कर सकते हैं, या तो हम हार सकते हैं, लॉस हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है आपका ड्रा हो सकता है। ठीक है, या तो हम मैच बराबर हो जाएगा, या तो हम हार जाएंगे, या तो जीत जाएंगे। क्लियर है? तो इसमें कितने कंडीशन कितने रिजल्ट हो रहे हैं, 3 रिजल्ट मिल रहे हैं, हमें मिल सकते हैं 3 रिजल्ट। और कितने मैच खेले गए, 5 मैच खेले गए। क्लियर है? तो देखो, देखना क्या है, कंडीशन आपको याद रखनी है। कंडीशन अगर आपकी क्या दे रखी हुई है, कुछ इस प्रकार दे रखी हुई है, तो नंबर आपको क्या देखना है यहां, नंबर ऑफ रिजल्ट देखना है। ठीक है, उस रिजल्ट को हम n से डिनोट करेंगे। किससे? n से। n कितना है आपका यहां, 3 है। ठीक है, अब करोगे क्या, देखो फार्मूला क्या होता है इसके लिए, फार्मूला होता है n, है ना, क्या, n टू द पावर, देखो नंबर ऑफ रिजल्ट हो गया। अब यहां जो मैच, नंबर ऑफ, यहां मैच की भी संख्या रहेगी आपकी। ठीक है, क्या कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट में 5 मैच खेले गए, तो नंबर आपका क्या रहेगा, यहां मैच भी रहेगा कि नंबर ऑफ मैच कितने हैं यहां। तो आप बताओगे, सबसे पहले आपका ये कितना हो गया, देखो n हो गया, n की पावर आप यहां r रख सकते हो। क्या रख सकते हो, हम फार्मूला क्या बना दिए हमने, n टू द पावर r हो गया। तो r आपका कुछ ये रहेगा, ये कहलाएगा, और जो नंबर ऑफ रिजल्ट जो होगा इसे हम ऐसे डिनोट करेंगे। तो यहां क्या आ जाएगा आपका, देखो क्या बनेगा, 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, 5। अब इसे कीजिए तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5, तो 3 3 जा 9, है ना, 9 3 जा 27 हो गया, 27 3 जा कितना हो गया, 81, 81 3 जा कितना हो गया, 243। क्लियर है? ठीक, तो ये आपका आंसर क्या होगा, 4th। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अब आप इसे कीजिए, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, एक चेस टूर्नामेंट में 4 मैच खेले गए हैं, उनके परिणाम कितनी तरह से घोषित किए जा सकते हैं, कितनी तरह से घोषित किए जा सकते हैं इन अ चेस टूर्नामेंट 4, है ना,
चेस टूर्नामेंट 4 मैचेस वेयर प्लेड, हाउ देयर रिजल्ट्स कैन बी डिक्लेयर्ड। इसे अब आपको करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? 8 लड़कों को 3 इनाम कितनी प्रकार से दिए जा सकते हैं? ठीक है, अगर 8 लड़के हैं तो उन 8 लड़कों को 3 इनाम कितनी प्रकार से दिए जा सकते हैं जब प्रत्येक तीनों इनामों के लिए योग्य हो। क्या? प्रत्येक तीनों इनामों के लिए क्या हो? वो योग्य हो, एलिजिबल हो। हाउ मेनी कैन 3 प्राइजेस बी गिवन टू 8 बॉयज व्हेन ईच बॉय इज एलिजिबल फॉर ऑल 3 प्राइज। तो देखो यहां इसके लिए क्या होगा, अगर 8 लड़के हैं और 3 इनाम हैं तो यहां आपके इनाम कितने दे रखे हैं? 3। यहां नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 8 हैं। तो करना क्या होगा आपको? देखिए यहां नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 8 है। तो आपको करना क्या है? 8 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हुआ आपका यहां 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। अगर कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आता है आपको तो कुछ इस टाइप में करना पड़ेगा। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। तो कितना हो गया? 8 8 64 और 8 कितना हो गया आपका? 512। क्लियर है। तो ऐसे कितने इनाम कितनी प्रकार से दिए जा सकते हैं? तो 512 प्रकार से दिए जा सकते हैं इनाम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक छात्र 6 विषयों की परीक्षा देता है, वह कितनी प्रकार से फेल हो सकता है? अब बताओ। हाउ कैन ए स्टूडेंट फेल टेकिंग अ टेस्ट ऑफ 6 सब्जेक्ट? अगर वह 6 विषयों की परीक्षा दे रहा है, हाँ 6 विषयों की परीक्षा देता है तो कितनी प्रकार से फेल हो सकता है? तो आप देखो यहां अगर 6 विषय हैं उसके, तो या तो वह एक विषय में 6 में से एक विषय में भी फेल हो सकता है, या तो 2 विषय में भी फेल हो सकता है, या तो 3 में भी। मतलब कहने का मतलब कि वो 6 में भी हो सकता है, या तो 1 में हो सकता है, 2 या 3 या 4 या 5। तो कंडीशन कुछ इस प्रकार बन जाती है इसको सॉल्व करने के लिए कि 6C1 है ना, 6 में से एक प्रकार में से फेल हो सकता है, प्लस 6 में 2, ठीक 2 विषयों में, 6 विषयों में से 3 विषयों में भी फेल हो सकता है, 6 विषयों में से 4, फिर ऐसे ही क्या हो जाएगा 5, और ये कहां तक जाएगा? 6 तक। क्लियर। अगर आपको इस प्रकार नहीं करना है तो आप इसे इस प्रकार कर सकते हो। देखिए बहुत ही आसान तरीका है। अथवा अगर आप इस टाइप में नहीं करना है तो एक और तरीका बता देता हूं। क्या रहेगा आपका यहां? टू द पावर n-1। हाँ क्या? टू द पावर n-1। अब आप यहां रख दो। n क्या रहेगा आपका? नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो भी रहेंगे आपके यहां। ठीक है, जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ हो सकता है। तो यहां क्या हो जाएगा? n क्या है आपका यहां? 6 सब्जेक्ट है ना, तो क्या हो गया? 2 टू द पावर कितना हो गया आपका यहां? 6 - 1। और इसे आप करोगे तो क्या निकल कर आएगा आपका यहां? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, कितने हो गए आपके? 6 हो गए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूना 64 -1, तो 64 - 1 इक्वल क्या आया आपका? 63। क्लियर। तो क्या निकल कर आया? तो वह कितनी प्रकार से फेल हो सकता है? 63 टाइप्स, है ना। ऐसे वेज हो सकते हैं आपके, ऐसे तरीके हो सकते हैं, 63 प्रकार से वो क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। क्लियर है, बन जाएगा। देखो हर टाइप का मैंने क्वेश्चन करा दिया है। ये आपका आज लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे और आप बढ़िया तरीके से आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक षष्ठभुज में अधिकतम कितने विकर्ण हो सकते हैं? हाउ मेनी डायगोनल्स कैन अ हेक्सागोन हैव? हाँ, तो बताओ। चलो, षष्ठभुज है आपके पास, है ना, ऐसा कोई डायग्राम जो षष्ठभुज का हो, 6 भुजाएं हो, तो उसमें कितने डायगोनल्स हो सकते हैं, कितने विकर्ण हो सकते हैं? तो उसके लिए जो फार्मूला होता है, डायगोनल्स के लिए जो फार्मूला होगा आपका इक्वल, जो नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके निकलेंगे यहां, उसके लिए फार्मूला होता है n-3 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 होता है। चलिए, अब ये n क्या है? नंबर ऑफ आपके यहां क्या रहेंगे? एज रहेंगे, ठीक है।
सॉरी साइड्स रहेंगे यहाँ। तो देखो साइड्स कितने हैं, 6 भुज हैं आपके, ठीक है, 6 साइड्स हैं आपके। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका n इक्वल कितना है आपका 6। तो आप यहाँ पुट कर दो, क्या निकल कर आएगा आपका 6 माइनस 3 अपॉन 2, हाँ, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ 6 में 3, तो 3 आया आपका 2, ठीक है, 6 3 का 18, 6 3 18, 2 और ये 9 आपका निकल कर आया। तो कितने डायगोनल्स हो सकते हैं आपके 9, ठीक है, ये आपका आंसर। इसमें एक और तरीका है, देखिए क्या तरीका है, कैसे कर सकते हो। देखो षष्ठभुज बोल रहा है, तो आप देखो यहां षष्ठभुज बनाओ, पहले समझो। ये आपका षष्ठभुज हो रहा है, बन रहा है कुछ इस प्रकार हमने बनाया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 साइड्स हो गए। तो आप देखो यहां क्या दिख रहा है आपका षष्ठभुज जो है, इसमें आप थोड़ा समझिएगा, जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, किन्हीं 2 पॉइंट से मिलकर बनते हैं। क्या, किन्हीं 2 बिंदु से मिलकर बने हुए होते हैं। क्या बनते हैं आपके, किन्हीं 2 बिंदु से। जैसे हमने ये और ये मिला दिया, अभी आप सोचो कि ये आपका डायगोनल्स होगा तो ये नहीं कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, साइड कहलाएगी, इसकी भुजाएं कहलाएंगी, ये आपकी भुजा हो जाएगी। तो डायगोनल्स अगर हम इन दोनों को ऐसे ऐड करते हैं तो ऐसे कितने बन सकते हैं, तो हमने देखा कि 9 ऐसे बन सकते हैं। अधिकतम कितने विकर्ण हो सकते हैं, 9। तो एक तरीका और हो सकता है, देखो षष्ठ है ना, 6 है, तो देखो क्या करोगे आप, 6 में से 2, क्योंकि 2 कितने हो गए आपके, क्योंकि आप देख रहे हो यहां कि 2 पॉइंट्स मिलकर बन रहे हैं, तो ये आपका 2 पॉइंट्स हो गया ना, ये 2 हो गया यहां आर के प्लेस में, ये आपका 6 हो गया। तो 6 क्या है आपका, नंबर ऑफ साइड्स हैं। 6 भुजाएं हैं आपकी, तो 6 C2, और आप देखोगे कि ये जो आपकी क्या है साइड्स हैं, है ना, तो ये तो डायगोनल्स कहलाएंगे नहीं, तो आप क्या करोगे, इसको 6 में से घटा दोगे। क्लियर है। चलिए इसे भी कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 6 अपॉन क्या हो जाएगा, 6 में 2 गए 4 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 2 माइनस 6। क्लियर है। चलिए क्या निकल कर आएगा, ये 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 का फैक्टोरियल क्या रहेगा आपका, 2 ही रहेगा, 2 3 जा 6 हो गया, तो पानते हैं कितना हो गया आपका 15 माइनस 6 क्या निकल कर आया आपका 9। तो आप कुछ इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है ना, ऐसे भी निकाला जा सकता है और कुछ इस प्रकार भी निकाला जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, एक अष्टभुज के अधिकतम कितने विकर्ण हो सकते हैं, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन एन ऑक्टागन हैव। ये आपके लिए है, ये आप इसे करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। एक समषष्टभुज की भुजाओं को मिलाकर, एक समषष्टभुजाओं भुजाओं को मिलाकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फाउंड बाय ज्वाइनिंग द साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो देखो हमारे पास क्या है, समषष्टभुज है ना, मतलब 6 भुज है हमारे पास, और उनमें से हमें अगर उन भुजाओं को हम मिला देते हैं आपस में, तो ऐसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो देखो करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपके नंबर आप जो साइड्स दे रखे हो कितने हैं 6, तो 6 करोगे आप, हाँ ठीक है। आप उनमें से क्या कर रहे हो, बना रहे हो, कितने त्रिभुज बना रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको 6C3, क्या करना पड़ेगा 6C3। तो क्या निकल कर आएगा, आप देखो यहां क्या कर सकते इसको, फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 में 3 गए 3 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 3 हो गया आपका। क्लियर। तो फैक्टोरियल को आप ब्रेक करो, तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, हाँ, एक फैक्टोरियल 3 को आपने ब्रेक नहीं किया तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, एक आपने ब्रेक किया तो कितना आया आपका 6 कैंसिल हो गया, क्या बचा 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल क्या निकल कर आएगा आपका 20। तो आप जो है एक समषष्ट की भुजाओं को मिलाकर कितने त्रिभुज बना सकते हैं, तो 20 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, कितने 20। तो आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है,
तो एक अष्टभुज की भुजाओं को मिलाकर कितने त्रिभुजों का निर्माण किया जा सकता है? हाउ मेनी डिफरेंट ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द डायगोनल्स ऑफ एन ऑक्टागोनल साइड। चलिए अब इसे आप कीजिएगा, है ना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बना कि नहीं बना। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए एक और सर्किल वाला क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? 5 लड़के और 5 लड़कियां एक सर्किल में कितने तरीकों से बैठ सकते हैं ताकि कोई भी 2 लड़के एक साथ ना बैठे, है ना। कंडीशन आप देख रहे हो क्या कह रहा है कि ताकि कोई भी 2 लड़के एक साथ ना बैठे। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉय एंड 5 गर्ल्स सीट, है ना, सिट इन अ सर्किल सो दैट नो 2 बॉयज सिट टूगेदर। तो देखो कह क्या रहा है कि 5 लड़के और 5 लड़के एक सर्किल में, है ना, कितने तरीके से, है ना, बैठ सकते हैं ताकि कोई भी 2 लड़के एक साथ ना बैठे। लड़के एक साथ ना बैठे कहने का मतलब ये है कि अगर यहां गर्ल्स हैं G1, G2, G3, G4, G5। अब देखो हमने पहले ऐसे क्यों लिया, क्योंकि इस गर्ल्स के लिए कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। तो जब कंडीशन किसी के लिए नहीं दे रखा है, इसके लिए नहीं दे रखा हुआ है, तब क्या करोगे आप यहां n-1 फैक्टोरियल करोगे और बाकी जो जिसके लिए कंडीशन दे रखी हुई है ना, क्या जिसके लिए कंडीशन दे रखी हुई है उसके लिए आप यहां फैक्टोरियल n करोगे। क्लियर? चलिए तो क्या हो जाएगा, देखो क्या रहा है कि 5 लड़के और 5 लड़कियां एक सर्किल में, है ना, ताकि लड़के एक साथ ना बैठे। तो मतलब कहने का मतलब है कि एक G1 और G2 के बीच में लड़के जो हैं B1 और B2 एक साथ ना बैठे, मतलब अलग प्रकार से बैठे। B1, B2, है ना, B3। जरूरी नहीं है ऐसे ही बैठे हों, कुछ इस टाइप में भी बैठ सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, इसे फैक्टोरियल n से डिनोट कर दिया, फैक्टोरियल n से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि इसके लिए कंडीशन दे रखी है। लेकिन इसके लिए कंडीशन, लड़कियों के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या किया, n-1 फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट कर दिया, दर्शा दिया, है ना, सजा दिया हमने। और इसे हमने क्या किया, फैक्टोरियल n से लड़कों के लिए, ये बॉयज के लिए और ये गर्ल्स के लिए। तो क्या हो गया यहाँ 5 - 1 फैक्टोरियल और यहाँ क्या आ गया 5 फैक्टोरियल। तो क्या निकल गया 5 - 1 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5। तो ऑप्शन जो है आपका कुछ इस प्रकार दे रखा हुआ है, ये आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। तो ये आपका आंसर। क्लियर? अब ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो बन जाएंगे ना। चलिए अब हम देखते हैं कुछ नंबर बेस्ड क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे देखिए नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपका क्या है, अगर मान लो कुछ इस प्रकार दे रखा हुआ है 0 से 9, हाँ 0 से 9, 0 to 9 से, है ना, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक डिजिट का यूज करके दो डिजिट का, कितने डिजिट का, 2 अंकों का, है ना, अंकों का या अंकों की कितनी संख्या बन सकती है, कितनी संख्या बनाई जा सकती है। चलिए बताइए कैसे करोगे इसे आप, बताओ। तो देखो क्या कह रहा है कि 0 से 9 तक डिजिट का यूज करके 2 डिजिट मीन्स 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो इसे करना कैसे होगा आपको, अगर यहां आपको पुनरावृत्ति अगर दे रखा हुआ है आपका अगर आपको जो है रिपीटेशन दे रखा हुआ हो, क्या, अगर आपको रिपीटेशन दे रखा हुआ हो, है ना, मतलब पुनरावृत्ति दे रखी हो, और यदि रिपीटेशन ना दे रखा हुआ हो, अगर यहां रिपीटेशन अलाउ हुआ तब कैसी कंडीशन आपको यहां फॉलो करानी है, और अगर नॉट अलाउ है तब क्या करना पड़ेगा आपको।
ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। करना क्या है यहां, अगर रिपीटेशन अलाउ है और रिपीटेशन नॉट अलाउ, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ है, उसके लिए अगर हम देखें यहां रिपीटेशन नॉट अलाउ, तो आप देखोगे कि 0 से 9 तक के लिए अगर हम इन अंकों को यूज कर रहे हैं 0 से 9 तक, तो वहां हमें 2 अंकों की अगर संख्या बनाई जा सकती तो कितने ऐसे बनाई जा सकती, हमें यह बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 0 से 9 तक तो कितने इसमें अंक हो गए आपके, 10 होते हैं ना, तो 2 अंकों की बनानी है, 2 अंकों की संख्या, तो 1 2 हमने ले लिया। क्लियर। अब आप देखोगे कि अगर 0 से 9 अगर आप 0 सहित ले रहे हो, तो सबसे पहले अगर आप यहां 0 रख रहे हो तो यहां तो 0 लोगे तो एक ही अंक की संख्या बनेगी, इसलिए जो कंडीशन है 0 आपको यहां नहीं लेना है। क्लियर। 0 क्यों नहीं लेना पहले, क्लियर हुआ। तो अब हमारे पास कितनी बची, यहां अंक कितने बचे आपके 9, तो ऐसे 9 तरीके हो सकते हैं। आप यहां आप कितने तरीके से रख सकते हो अंकों को, 9 तरीकों से। क्लियर। मल्टीप्लाई, यहां किसकी बात हो रही है, जब आपका क्या दे रखा हुआ है यहां रिपीटेशन नॉट अलाउ, पुनरावृत्ति अगर नहीं हो रही है तब। तो अब देखो अगर हमने देखा कि हमारे पास जो है 10 अंक थे, है ना, हमारे पास कितने डिजिट थे 10, तो 10 में हमने यहां 0 नहीं लिया, क्योंकि अगर आप 0 रखोगे तो एक अंक की ही संख्या बनेगी, 2 अंक को नहीं बनेगी, तो हमें यहां 0 नहीं लेना है। तो अब हमने कितने में से 10 में से, है ना, कितना माना, हमें 9 माना। क्लियर है, थी 10, लेकिन हम उसमें से 0 नहीं ले रहे हैं, हमने लिया कितना टोटल 9 अंक। तो 9 तरीकों से हम यहां रख सकते हैं। अब क्या लोग हुई, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउ है, तो अब हमारे पास देखो कितने थे, 10 थे ना, कितने थे 10, तो 10 थे, तो 10 में हमने एक अंक का यूज किया ना, तो अब कितने बचे हमारे पास, क्योंकि आप 0 आप ले सकते हो, तो अब कितने हमारे पास टोटल 10 थे, 10 में से हमने एक अंक का यूज किया, तो अब कितने तरीके हो सकते हैं आपके 9। क्लियर है, समझ में आया। चलिए, तो ये कितना हो गया, 9 9 81, तो हम 81 संख्याएं बना सकते हैं 2 अंकों की। क्लियर। अब अगर यहां, अब आपका रिस्ट्रिक्शन क्या है यहां, अगर रिपीटेशन रिपीटेशन अगर अलाउ हो, रिपीटेशन अगर अलाउ है आपका, तब क्या करोगे आप, देखो अगर अलाउ है तो सबसे पहले आपको 2 डिजिट का बनाना है, ठीक है, 0 से 9 का यूज करना है, 0 से 9 तक के अंकों का यूज करना है। तो आपको पता है कि 10 होते हैं, जिसमें से अगर आप वहां 0 नहीं लोगे, क्योंकि यहां अगर आप 0 लेते हो तो संख्या एक ही बनेगी, है ना, तो हम यहां 0 नहीं लेंगे, तो टोटल कितना है आपका तब 9। अब आप देखोगे 10 है ना, अब यहां आप 0 रख सकते हो, ठीक है, तो आप देखोगे 0 से 9 तक के बीच में कितनी, मतलब टोटल कितनी डिजिट है आपकी, 10 है ना, तो 10, तो आप देखोगे यहां कि 10 में तो हमने एक यूज किया ना, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं यहां रिपीटेशन अलाउ है, क्या है रिपीटेशन अलाउ, तो आप पुनः 10 में से 10 ही रखोगे, क्या रखोगे 10 में से 10 ही रखोगे। हम यहां 10 रख सकते थे, लेकिन हमने यहां 0 क्यों नहीं लिया, ठीक है, तो आप 1 से ही काउंट करोगे तो कितने बनेंगे आपके डिजिट 9, तो आपके 9 तरीके ऐसे हो सकते हैं, है ना, हम 9 अंकों को इसे जो है 9 तरीके से रख सकते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, और इसके बाद क्या है आपका रिपीटेशन अगर अलाउ है, तो हमारे पास अब 0 से लेकर 9 तक के कितने भी डिजिट हैं आपके 10, तो ये आपका 10 हो गया। क्लियर। तो कितने हो गए आपके 90। अब आप देखो रिपीटेशन जब अलाउ है तब 90 ऐसे संख्याएं बन सकती हैं, और नहीं अलाउ था तो कितने हैं 81। तो आप इनके बीच में देख सकते हो कि जो रिपीटेशन नॉट अलाउ में थे, है ना, तो कौन कौन सी संख्याएं थी, 11 हो गई, 22 हो गई, 33 हो गई, है ना, 44 हो गई, और 55, 66, 77, 88, हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, कितनी हो गई आपकी 8, और एक क्या होगा आपका 99। तो ऐसे देखो 81 में अगर आप 9 ऐड करते हो तो कितना आता है आपका 90 बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही 90 जो थी क्या थी, रिपीटेशन नॉट अलाउ में थी, ठीक है, तब कितना था 81, और जब अलाउ हुआ तो कितनी बन गई आपकी 90। क्लियर, समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं, हम क्वेश्चनों पर चलते हैं।
क्या है क्वेश्चन आपका, अंक 2, 3, 4, 5, 6 व 0 से 400, है ना, क्या जीरो क्या दे रखा है, 2, 3, 4, 5, 6 व 0 से 400 से 1000 के मध्य, ठीक है, 400 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है, वो रिपीटेड ना हो। अगर हाउ मेनी नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 0 बिटवीन 400 to 1000 when no digit is repeated। चलिए देखिए इसे कैसे करना है। करना क्या है आपको, सबसे पहले आप देखो यहां रखो, ये जो डिजिट आपके दे रखे हुए हैं, है ना, कितने हैं आपको, 2, 3, 4, 5, 6 और 0 भी शामिल है इसमें, ठीक। अब आपको करना क्या था कि 400 और किसके बीच में, 1000 के बीच में, ऐसे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो अब आप देखोगे यहां कहीं ना कहीं अगर 400 के लिए देखोगे तो 3 ही बन सकती है ना, 400 1000 के बीच में, 1000 से छोटी होनी चाहिए, है ना, 400 से बड़ी। तो आप यहां देखोगे कि 4, 5, 6 क्या ले सकते हो, 4, 5, 6 से ही हो सकती हैं, क्योंकि देखो अगर हम 4 के आगे देखते हैं कहीं ना कहीं आप कहां तक जाते हो, 399 तक जाओगे। पहली बात कहां तक बनाओगे, 3999, 400 और 1000 के बीच में, है ना, बनाओगे ना। तो अगर आप 4 से जब आगे जाते हो तो क्या क्या आता है, 4, 5, 4 से बड़ी लेंगे, 4, 5, 6, देखो बड़ी में 4 भी आ जाएगी, 5 और 6, क्लियर है। क्योंकि 6 तक हमने क्यों लिया, क्योंकि 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन हमें जो ये दिया है आपका गिवन है डिजिट, उसी के अंदर देखना है। तो 4, 5, 6 ही है, मतलब हमें जो है 3 अंकों की ही, कहीं ना कहीं हमें 3 अंक ही ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है, जिसे हम 3 प्रकार से सजा सकते हैं, 3 अंकों से ही सजा सकते हैं इसे। तो 400 और 1000 के बीच में 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। तो 1, 2, 3 ये हुआ आपका। और नॉट रिपीटेड की बात कर रहा है, तो अब देखो आप यहां सबसे पहले तो ये इसे जो है हम जो फर्स्ट इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप कितने अंकों से इसे कहीं ना कहीं दर्शा सकते हो, 4, 5, 6 को 3 अंकों से, 3 अंकों से आप इसे ऐसे तरीके हो सकते हैं, है ना। 3 अंकों के कहने का मतलब ये है कि आप 3 अंकों से क्या कर सकते हो, इसको अरेंज कर सकते हो कहीं ना कहीं, ऐसे 3 तरीके हो सकते हैं इन अंकों को। और इसके बाद अब आपको पूरी कंडीशन इसमें देखनी है, मतलब जो भी पूरे डिजिट आपके दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ, नॉट अलाउ की बात कर रहा है। तो अब आप यहां क्या कर सकते हो, 0 रख सकते हो, है ना, रख सकते हो ना, लेकिन रखना नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, टोटल 6, तो 6 में से आप तो अब इसे क्या है, आपने क्या किया, 3 अंकों से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये 1, 2, 3 अंक थे ना, तो इन 3 अंकों को हमने क्या किया, ऐसे 3 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां एक डिजिट यानी 3 से हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचता है, तो यहां क्या कहते हैं, नॉट रिपीटेड की लिए अप्लाई हो रहा है। तो क्या होगा आपका, टोटल कितने हैं, 6, तो 6 में हमने 1 अंक तो क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो कितने बचे अब आपके, 5। अब बताओ कितने बचे, 2 यूज हुए तो कितने बचे आपके, 4। तो कितना हो गया, 5 3 15 और 15 चको 60 हो गया। तो ये आपका आंसर, क्लियर, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 अंकों की कितनी संख्याएं, है ना, बनाई जा सकती हैं 1 2 1 2 0 2 से, क्लियर। चलो कीजिए इसे। तो देखो आप 1 2 1 2 0 2, अब आप यहां देख रहे हो कुछ ना कुछ कि 1 जो है 2 बार है आपका, कितने टाइम्स हैं, 2 टाइम्स हैं। ऐसे ही आप देखोगे यहां 2 कितने हैं आपके, 3 बार आया हुआ है आपका, क्लियर है ना। चलिए 0 आपका तो 1 ही है, हाँ। तो कह रहा है कि 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 6 अंकों की। तो आप देखो यहां 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब आप देखोगे यहां कि 0 तो आप शामिल नहीं कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 है सबसे पहले। तो आप देख रहे हो कि 6 हैं, लेकिन 6 में से आप क्या करोगे, 5 ही लोगे। क्यों 5 ले रहे हो, क्योंकि आप यहां 0 तो नहीं रख सकते ना,
क्या जीरो तो नहीं रख सकते हो। क्यों नहीं रख सकते हो कि अगर जीरो रखोगे तो आपकी 5 ही संख्याएं बनेगी, इसलिए कंडीशन यहाँ जो है आपकी टोटल कितनी रहेगी, इन कितने अंकों से आप कितने तरीकों से आप दर्शा सकते हो यहाँ अंकों को, 1 2 3 4 5 6, तो 5 ही होंगे आपके यहाँ। कितने रहेंगे 5, ऐसे तरीके मल्टीप्लाई। अब बताओ यहाँ नॉट अलाउ की कंडीशन रहेगी, तो अब बताओ कितने होंगे यहाँ। अब तो आप यहाँ जीरो कर सकते हो ना, तो अब कितने बचे आपके 1 2 3 4 5 6 बचे। तो 6 में से कितने आप एक यूज कर चुके हो, तो कितना आप अब आप क्या रख सकते हो, कितना यहाँ बताओ। ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं, तो यहाँ 5 ही तरीके रहेंगे आपकी। क्लियर। अब 5 है ना, तो 6 में से 5 हमने दो अंकों को यूज किया, तो कितने बचे अब आपके 4, फिर 3, इस प्रकार आपका 2 और इसी प्रकार आपका 1। अब आप देख रहे हो कि 1 2 बार यहाँ हो रहा है ना, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करोगे यहाँ 2 से फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करोगे और इसे फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करोगे। चलिए तो क्या आएगा आपका निकल कर, देखो इसे, ये आपका फैक्टोरियल, अगर आप 3 फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 ऐसे कर लो पहले, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, है ना। ये कितना हो गया आपका, फैक्टोरियल 2 का 2 ही रहेगा और 3 का 6 हो जाएगा। क्लियर। तो 3 2 जा 6 हो गया, हाँ, और 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। तो क्या निकल कर आया, 5 दूनी 10 और 10 पना 50। ठीक है, तो ऐसे 50 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। क्या है नेक्स्ट, 1 3 5 7 9 से 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना की जाए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड फ्रॉम 1 3 5 7 9 इफ द डिजिट आर नॉट रिपीटेड। चलिए क्या दे रखा है, अगर क्या कह रहा है, 1 3 5 7 9। अब हमें 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं आप, तो बताओ। 1 2 3 अंकों की बनाना है ना, बहुत ही इजी है। देखो इसमें टोटल कितने हैं डिजिट आपके, 1 2 3 4 5, तो आप कहीं ना कहीं इसे 5 डिजिट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, 5 अंकों से। कहीं ना कहीं आप 5 तरीकों से आप इसे क्या कर सकते हो, 5 अंकों से आप अरेंज कर सकते हो। क्लियर, ये हो गया आपका। अब देखो नॉट रिपीटेड है, पुनरावृत्ति ना की जाए, है ना, रिपीट ना हो, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 है, 5 है, तो 5 में से हमने एक अंक क्या यूज किया यहाँ, है ना। अब इनमें से हमने नहीं 1 2 3 4 5, हाँ 5 का मतलब ये नहीं कि हमने यहाँ 5 रख दिया, ठीक है, ये वाला 5 नहीं है। 5 समझ रहे हो ना क्या है, 1 2 3 4 5। आपका ये जो 5 टोटल था, तो हमने टोटल 5 तरीके से इसे अरेंज किया। अब 5 में से कितने बचे आपके, देखो एक अंक का यूज हमने किया तो कितना बचा 4, फिर हमने 2 का यूज कर लिया 5 में से, तो कितने बचे आपके 3, तो कितना हो गया 5 को 20 और 20 होते हैं, कितना हो गया आपका 60। क्लियर, तो ऑप्शन क्या होगा आपका सेकेंड बन जाएगा अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ये अब आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। चलिए देखिए, 0 2 5 6 9 की मदद से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से विभाजित हो। क्या कह रहा है, 4 अंकों की कितनी संख्याएं, तो 0 2 5 6 9 अगर कुछ इस प्रकार दे रखी है, तो देखिए 5 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की बनाना है, तो 1 2 3 4 कीजिए, ऐसे बनाइए आप पहले। इसके बाद आप देखोगे कि 5 से विभाजित हो रही हैं, तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं जिनकी यूनिट डिजिट में, है ना, इकाई अंक में क्या होता है, अगर या तो 0 हो, है ना, या तो 0 हो, और यहां देखना, या 1 2 3 4, या तो क्या हो फिर 5 हो। समझ पा रहे हो ना, आप विभाज्यता के नियम तो पढ़े होंगे कि जिस संख्या की इकाई अंक में या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है ना। तो मुझे 4 अंकों की ऐसी संख्या बनानी है, तो मुझे करना क्या रहेगा, इकाई अंक पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो देखो आप कहीं ना कहीं 0 को कहीं एक अंक से, यानी 1 टाइप से आप क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, है ना। तो ये आपका 1 हो जाएगा। कहीं नहीं कि 5 को भी एक तरीके से आप रख रहे हो, तो 1 ये भी हो गया, क्योंकि
अगर जिस संख्या की इकाई अंक 0 है और या 5 है तो वही संख्या 5 से विभाजित हो सकती है। क्लियर? चलिए अब देखो यहां करना क्या है, जब हमने यहां यूज किया ना, 0 यूज किया, 5 यूज किया, ठीक है, कहीं ना कहीं एक तरीके से ये भी हो गया एक अंक से। तो अब देखो यहां 0 2 5 6 9, 0 2 5 6 9, तो 0 तो पहले यहां यूज हो चुका है इसके लिए। हाँ चलिए अब कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 हैं अगर, तो 5 में से एक तो आपका यहां यूज हुआ। अब आप यहां तो 0 रख नहीं सकते थे, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 में से अब हम क्या यहां रखेंगे बताओ, 4 होगा। तो क्या यूज हो गया यहां आपका, 4 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ ना, क्योंकि एक तो आपका यूज हो चुका है यहां एक अंक। चलिए अब देखिए, अब बताइए कितना होगा। अब आप देख रहे हो ना कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 में से आप देख रहे हो कि 2 यूज हो गया, 4 और 1, तो यहां क्या आएगा आपका 3 और आप क्या आएगा 2। क्लियर? चलिए अब यहीं देखिए, इसमें से देखो आप देख रहे हो कि 5 जो है ना, आपका जो 5 है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो एक अंक की तरीके से आप सजा सकते हो इसे, है ना। आपने ऐसे तरीके बना आपका ये 5 जो है ना, एक अंक से आप कहीं ना कहीं से क्या कर दिया, आपने सजाया, इसे अरेंज किया। क्लियर? तो अब देखोगे यहां कितने बचे हैं आपके, 1 2 3 4 5, लेकिन आप देख रहे हो यहां 0 भी है, तो 0 अब आप यहां तो रख नहीं सकते, नहीं तो 3 अंकों की ही बनेगी संख्या, है ना। तो कितने हैं अब आपकी, तो क्या काउंट करोगे, अगर 5 हैं तो 5 में 4 ही लोगे आप, जिसमें से 4 में से एक तो आप यूज कर चुके हो ना। कहीं ना कहीं आप देखो, समझो एक बार और, यहां क्या है आपका, यहां क्या था, रिस्ट्रिक्शन क्या था आपका, कि जो 0 जो था कहीं ना कहीं एक अंक के लिए यूज हो चुका था, जिसमें से हमने देखा कि ये जो है अब आपके कितने थे, 1 2 3 4 5 थे, तो 5 में से आप देखोगे एक ये जो कि 0 यूज हो चुका है, तो अब आप यहां जो है कहीं ना कहीं से 4 प्रकार से रख सकते हो, क्योंकि 5 में से एक हमने यूज किया तो 4, है ना। अब 4 अंक को हमने रख दिया यहां, 4 डिजिट हो गए आपका। अब 4 में से अब आप 2 यूज, जब 5 में से अब जब 2 यूज हुआ तो कितने रख सकते थे आप यहां, 3। ऐसे 3 तरीके, 3 अंकों को हम दर्शा सकते थे, है ना। लेकिन यहां क्या है कि 5 को हमने एक तरीके से, लेकिन यहां क्या 0 यूज हुआ है, नहीं हुआ है। तो जब 0 यहां यूज होने जाएगा तो 0 तो रखा नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर हम 0 रख देंगे तो यहां कहीं ना कहीं संख्या जो है 3 अंकों की बन जाएगी, है ना। तो हम इसे क्या काउंट करेंगे, टोटल सिर्फ 4 ही काउंट करेंगे, कितने, 4। तो 4 में से 1 यूज हो चुका आपका, तो कितने बचे आपकी, 3। क्लियर? अब देखो, अब समझिएगा, अब जब ये यूज हो चुका है ना, कितने में से, 4 में से, है ना। क्लियर? लेकिन अब आप जब सेकंड के लिए करोगे तो सेकंड में 0 तो अप्लाई हो सकता है, तो अब टोटल काउंट करोगे, 1 2 3 4 5, तो 5 में से आपने क्या किया, 2 को यूज किया, तो कितने बचे आपके, 3, तो 3, फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ 2। क्लियर? चलिए इन सभी का मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा आपका निकल कर, 4 3 12 और 12 दूना 24, ये हो गया, है ना। 24 एकम 24 प्लस 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, है ना। 18 और 24 को ऐड करोगे तो कितना निकल कर आएगा आपका, 42। क्लियर हुआ? चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, 4। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब आपसे सभी क्वेश्चन बन सकते हैं, हर टाइप्स का हमने आपको, है ना, इन जितनी भी आपकी वीडियो हुई हैं, कितनी लगभग 4 वीडियो हो चुकी हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, तो हर टाइप का हमने क्वेश्चन बताया। अब उन क्वेश्चनों को आप क्या कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से देखिए, जो हमने क्वेश्चन दे रखे हैं, अब आप उनका प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएंगे सभी डाउट्स, है ना। और आप लगे रहिए, है ना। तो अब हम जल्द ही कुछ अलग वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, है ना। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच।